वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है। बहुत से लोग मुझे पूछ रहे हैं कि इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडक्शन स्टोव कैसे काम करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप जस्ट मेरे इस यूट्यूब चैनल साइंस एंड इनोवेटिव ब्रेन को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोग इस वीडियो को देख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और आप लोगों को भी नए से नए वीडियो प्राप्त हो सके। उसमें बेल के एक नीचे बेल का आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिए आप लोग, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडक्शन स्टोव कैसा होता है। इंडक्शन स्टोव हम देखने में हमको ऐसा दिखाई देता है घर में। यहाँ पे स्विचेस लगे होते हैं, यहाँ पे हम उस पैन को रखते हैं, मीन्स कोई भी कुकर या कोई भी चीज रखते हैं ताकि वो हीट होता है। तो ये जो टॉप का जो पोर्शन होता है, टॉप वाला पोर्शन होता है, वो एक सिरेमिक और एक मटेरियल का बना होता है, वो ताकि वो कंडक्टिव नहीं होता है और उसमें से कोई हीट वो गर्म भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये पोर्शन हो गया। जैसे हम इस पैन को खोलेंगे, हमको खोलते वक्त हमें क्या दिखाई देगा, या आपने किसी कहीं पे देखा होगा, किसी रिपेयरिंग शॉप में देखा होगा, क्योंकि आपको सबसे पहले क्या दिखाएगा, एक ऐसा कॉइल दिखाई देता है आपको। ये इस तरह का एक कॉइल दिखाई देगा आपको। एक कॉपर का एक कई सारे वायर का मिला करके एक कॉइल बनाया हुआ होता है। इस टाइप का आपको एक कॉइल दिखाई देगा। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई देगा वो कॉइल दिखाई देगा। ये क्या होता है, एक इंडक्टिव कॉइल होता है। ठीक है, तो कॉइल होता है, कॉइल के बाद में यहाँ पे एक कैपेसिटर कनेक्ट किया जाता है, कैपेसिटर, और ये पोर्शन चला जाता है आपका पावर सप्लाई सेक्शन में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पावर सप्लाई का एक बॉक्स हो जाता है। ओके, पावर सप्लाई, जो पावर सप्लाई जैसे कि हम 230 वोल्ट देते हैं, तो 230 वोल्ट देते हैं, तो 230 वोल्ट के बाद में वो एसी से डीसी अंदर डीसी सप्लाई बनाते हैं, एसी से डीसी बन जाता है, एसी से डीसी बन जाता है, देन डीसी से फिर अगेन हम उसको एसी बनाते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी का एक पल्स देते हैं। तो वो पल्स यहाँ पे जाता है, उस कैपेसिटर को चार्ज करता है, फिर कैपेसिटर से डिस्चार्ज होता है, इस इंडक्टर से डिस्चार्ज हो जाता है, फिर ये इंडक्टर इसको कैपेसिटर को अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज करेगा, फिर इसको डिस्चार्ज करेगा। तो चार्ज डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज ऐसा होता रहेगा। जैसे जैसे चार्ज डिस्चार्ज होता रहेगा, एक हमको हाई फ्रीक्वेंसी का एक पल्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा, एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी, वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगी। तो वो हाई फ्रीक्वेंसी ही हमको हमारा मेन उद्देश्य है बनाना। वो हाई फ्रीक्वेंसी को हम बना लेंगे तो हमारा इंडक्शन स्टोव काम करना स्टार्ट कर देगा। उस हाई फ्रीक्वेंसी को अगर रेंज हम कम कर देंगे तो इंडक्शन स्टोव हो सकता है ना काम करे, हो सकता है कम हीट करे या ज्यादा हीट करे, उसको डिपेंड करेगा कैसी फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, तो मेन चीज ये होता है। तो आइए हम समझते हैं कि ये इंडक्शन स्टोव और काम कैसे करता है एक्चुअल में। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा होता है, एक इंडक्टर लगा होता है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट अगर हम बनाएंगे तो कैसा होगा, एक कैपेसिटर, उसके क्रॉस में 1 इंडक्टर, और ये चला जाएगा आपके सोर्स में, पावर सेक्शन सोर्स में। ठीक है, तो जैसे ही एक पल्स आएगा, वो पल्स इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा, चार्ज करने के बाद में ये कैपेसिटर कैसे डिस्चार्ज हो जाएगा, इस इंडक्टर से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इस इंडक्टर में एक एनर्जी स्टोर हो जाएगी। जैसे हमने पहले वीडियो में पढ़ा था, इंडक्टर में कैसे क्या एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी स्टोर हो जाएगी कितनी, हाफ Li², जो भी करंट फ्लो होगी उसका स्क्वायर करके उसके इंडक्टर से मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू होगी उसका हाफ कर देंगे, तो हमारा इंडक्टर में एनर्जी स्टोर रहेगी। हमेशा इंडक्टर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज होता है, तो ये चार्ज जाएगा। फिर क्या होगा, पहले ये कैपेसिटर ऐसे चार्ज था, फिर ऐसे, तो फिर क्या होगा, इसमें से एक अगेन इसमें से क्या होगा, जब चार्ज होगा तो क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होगा, एक फ्लक्स डेवलप हो जाएगा इस तरह के। ओके, ये फ्लक्स डेवलप हो जाएगा इसमें, तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी का। देन इसमें जो एनर्जी है वो फिर अगेन क्या होगा, इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। तो कैपेसिटर कैसे चार्ज हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अगेन क्या होगा, अगेन जब ये कैपेसिटर चार्ज हो गया, अगेन क्या करेगा, ये कैपेसिटर इसको एनर्जी को इसमें डिस्चार्ज करेगा। तो क्या होगा, अब जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो चेंज हो जाएगा, ऐसे होगा फिर ऐसे होगा, तो डायरेक्शन चेंज हो गया। तो क्या होगा, हमको हमेशा ऑसिलेशंस मिलेगा, ऐसे करके एक हाई फ्रीक्वेंसी का एक मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता हुआ एक ऑसिलेशन मिलेगा।
ठीक है। इससे हमको ऑसिलेशन मिलता रहेगा वेरी वेरी हाई फ्रीक्वेंसी का। तो ये फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं हम उसके पावर सप्लाई सेक्शन पोर्शन से। जो हम स्मॉल ट्रिगर पल्स दे रहे हैं, ट्रायंगुलर वेव दे रहे हैं, उसके थ्रू हम उसको, या स्क्वायर वेव दे रहे हैं उसके थ्रू हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, और ये ऊपर से एक हाई फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन जनरेट करेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो ये एक ऑसिलेटर है इस प्रकार का। तो ये जो सर्किट देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं टैंक सर्किट। ये एक प्रकार का टैंक सर्किट है, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले भी। टैंक सर्किट क्या होता है, एक इंडक्टर के पास कैपेसिटर जोड़ देते हैं तो वो ऐसे टैंक बिहेव करता है, ऑटोमेटिक ऑसिलेशन स्टार्ट करने के लिए टैंक सर्किट हो जाता है। तो इस तरह से ये टैंक सर्किट क्या करेगा, हमारा एक हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, ठीक है। अभी हम देखते हैं हमारा मेन हमारा फ्रीक्वेंसी तो कंपोनेंट बन गया, फ्रीक्वेंसी हमारी प्रोड्यूस हो गई, मींस हाई फ्रीक्वेंसी का एक इंड्यूस ईएमएफ और फ्लक्स और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हमको मिलना स्टार्ट हो गया, जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इतना हमारा मेन काम है, हमारा यही बनाना। अभी हम देखते हैं कि हमारा पैन कैसे गर्म होता है, ठीक है। तो पैन गर्म होने के लिए आपको मेरा एक पुराना वीडियो देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने आपको बताया था हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस क्या होता है। किसी पैन को गर्म करने के लिए हमारे जो मटेरियल होता है वो उस मटेरियल को उसमें एडी करंट लॉस और हीट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस होना चाहिए, तभी वो पैन गर्म होगा, अदरवाइज नहीं गर्म होगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ये भी फैराडेस के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे ही काम करता है, तभी इसका नाम इंडक्शन स्टोव पड़ा हुआ है, अदरवाइज कुछ और ही नाम होता है इसका। क्योंकि ये इंडक्शन पे ही काम करता है, इसलिए इसका नाम इंडक्शन है। क्या होता है इंडक्शन प्रिंसिपल, कि जब आप किसी एक कॉइल में अगर आप फ्लक्स चेंज करते हैं, अगर दूसरी कॉइल पास में रखी हो और वो फ्लक्स उस कॉइल से पास होगा, तो क्या होगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और अगर आप उस सर्किट को क्लोज कर देंगे तो इसमें क्या होगा, एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो इसमें ये जो रेजिस्टेंस है इस वायर का, या कोई स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, तो ये वायर क्या होगा, हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा। किस एनर्जी से, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये एनर्जी से ये वायर हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा, स्लोली स्लोली करके वो हीट अप हो जाएगा, और एक टाइम आएगा बहुत ज्यादा गर्म होकर जल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा और गर्मी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ की वजह से वो हमारा सिस्टम काम कर रहा है। सेम ऐसे ही हमारा इंडक्शन में क्या होता है, इस इंडक्शन स्टोव में क्या होता है, इंडक्शन स्टोव में सिर्फ एक ही साइड कॉइल होती है, एक ही कॉइल होती है। यहां पे एक कॉइल रहती है, जैसे कि ये वाली कॉइल है, यही एक कॉइल रहती है। इसके ऊपर जब हम पैन रखते हैं, कोई पैन रखते हैं, पैन मतलब कि जो हम कुकर का जो थिक प्लेट होता है वो रखते हैं, और वो जो प्लेट बना होता है वो प्लेट उस मटेरियल का बना होता है जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस पॉसिबल हो, जिसमें हिस्टेरिसिस लॉस पॉसिबल हो। तो हिस्टेरिसिस लॉस उसमें पॉसिबल होना चाहिए, तभी वो मटेरियल गर्म होगा। अदरवाइज समटाइम आप एल्युमिनियम का अगर नॉर्मल कुकर का प्लेट रख देते हैं तो वो नहीं गर्म होता है, बहुत स्मॉल गर्म होगा, लेकिन थोड़ा ही गर्म होगा, लेकिन ज्यादा गर्म नहीं होगा, ठीक है। बिकॉज उसका पतला भी होता है, थिकनेस, और उसमें एडी करंट हिस्टेरिसिस लॉस का मटेरियल नहीं होता है, उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं यूज किया जाता है। आप उसमें चुंबक चिपका के देखिए, चुंबक नहीं चिपकता है, लेकिन आप इंडक्शन स्टोव का अगर कुकर यूज करेंगे तो आप उसमें चुंबक चिपकाएंगे, मैग्नेट लगाएंगे तो मैग्नेट क्या उसको चिपक अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज किया हुआ है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, हिस्टेरिसिस लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये मटेरियल हमको चूज करना होता है। तो देखिए हम एक ही कॉइल यूज कर रहे हैं, ये कॉइल होता है। दूसरा जो कॉइल होता है हमारा वो पैन होता है, वो कुकर का पैन होता है। जैसे हमारा ये कुकर का पैन हो गया, पैन रख दिया, इसको मैं ऐसे बनाता हूं, ये मेरा कॉइल हो गया, और ये मैंने यहाँ पे कुकर का एक कुकर रख दिया, कुकर का पैन रख दिया। तो जब पैन रख दिया, तो जब हाई फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ आएगा इसमें, जो यहां से आ रहा है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का एक आपका फील्ड जनरेट हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो ये फ्लक्स क्या है, इस पैन से भी पास करेगा, इस पैन से पास करेगा, ओके। तो जैसे पैन से पास करेगा तो पैन में क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। और पैन क्या है, एक सिंपल क्लोज सर्किट है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया सबको। अब देखिए मैं दिखाता हूं, पैन क्या है, एक क्लोज सर्किट है, ऐसा
ऐसा पैन रहेगा, प्लान क्या है, पूरा फ्लैट है और वो क्लोज सर्किट है, क्लोज लूप है। तो उसमें क्या होगा, ईएमएफ की वजह से, इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इसमें एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, एक इंड्यूस ईएमएफ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें एक हीट जनरेट हो जाएगी, बिकॉज करंट जो फ्लो हो रही है और उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल है। तो क्या होगा, जब रेजिस्टेंस स्मॉल है तो करंट की वैल्यू भी ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगी तो आई स्क्वायर आर लॉस क्या होगा, बढ़ जाएगा। और थिकनेस बहुत ज्यादा है तो उसका आई स्क्वायर भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा हम देखिए। और इसमें हिस्टेरिसिस लॉस जो हो रहा है, हिस्टेरिसिस लॉस जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर के वीडियो में बताया था, आप वहां पे आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियो में, हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है। हिस्टेरिसिस लॉस की वजह से भी हमारा जो मेटल होता है वो गर्म हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया आपको। अभी मैं बताता हूं कि कैसे ये और ज्यादा गर्म कैसे होता है और इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ये बी मैक्स है, मींस फ्लक्स डेंसिटी है इनसाइड द मटेरियल, जो भी हम डोमेन यूज करते हैं मटेरियल का जो डोमेन है। और ये फ्रीक्वेंसी है मेरा, ये मेरा उसका मटेरियल का वॉल्यूम है। सेम यहाँ पे एडी करंट है, एडी करंट का कोफिशिएंट है यहाँ पे। देन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी का स्क्वायर है, देन फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, थिकनेस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। तो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस क्या हो गया, हिस्टेरिसिस लॉस जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, बी मैक्स छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए, फ्लक्स डेंसिटी छोड़ दीजिए, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल भी चलिए नेगलेक्ट कर देते हैं, हटा देते हैं, बट वो भी पिक्चर में आएगा। बट हम यहाँ बात करते हैं फ्रीक्वेंसी के। देन एडी करंट का हम बात करते हैं। एडी करंट किसके प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है और मटेरियल के थिकनेस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां से हमारा कॉन्सेप्ट में स्टार्ट होता है। हमारा हमने फ्रीक्वेंसी वहां पे जनरेट कर लिया। अभी देखिए, हीट ज्यादा या कम करने के लिए हम कौन सा फैक्टर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी और थिकनेस। ठीक है, तो आप पैन का थिकनेस बढ़ा दीजिए, आपको ज्यादा जब आपका कुकर है वो जल्दी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए कुछ नहीं होता है, हम वहां पे सेट कर देते हैं, वहां पे सेट बटन रहता है कि आपको ज्यादा हीट करना बोलेगा, हाई टेम्परेचर करना है, तो आप हाई टेम्परेचर का बटन प्रेस कर देते हैं तो जल्दी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। वो क्यों होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा तो क्या, हिस्टेरिसिस लॉस बढ़ेगा, लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा, पैन जल्दी गर्म होगा। और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो क्या होगा, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा वो स्क्वायर के हिसाब से उसका हीट भी बढ़ेगा। इवन थिकनेस भी वहां पे अगर उसका मोटा है तो क्या होगा, इसके थिकनेस के स्क्वायर का यहाँ पे आपका हीट जनरेट होगा। तो हीट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी उसका स्क्वायर का हीट यहाँ पे जनरेट होगा। ओके, तो इस तरह से आप उसका, इस तरह से हमारा पैन गर्म होता है। जब जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो वहां पे इंड्यूस ईएमएफ की वजह से कहते हैं उसमें एक इंड्यूस करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है बॉडी में, उसके बॉडी में। और वो बॉडी क्या होता है, इंड्यूस, बिकॉज क्लोज लूप होता है और उसका रेजिस्टेंस बहुत स्मॉल होता है, तो करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आई स्क्वायर आर से उसका पावर लॉस उसमें बहुत ज्यादा होने लगता है। जैसे जैसे पावर लॉस होगा वो आपका सिस्टम, आपका कुकर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से वो हीट होना की कंडीशन में आ जाता है। अभी हम बोलते हैं कि हमको चाय गर्म करना है, कुछ करना है, तो हमको हीट कम करना है या ज्यादा करना है, तो हम क्या करते हैं, जस्ट हम यहाँ पे जो बटन रहता है उसको प्रेस कर देते हैं। जैसे कुछ बोलता है कि 50 डिग्री पे करना है, कुछ बोलता है 60 डिग्री पे करना है, कुछ बोलता है कि हमको 200 या 100 डिग्री पे उसको गर्म करना है। तो उसके पर्टिकुलर कुछ बटन सेटिंग दिए होते हैं, तो आप जैसे उसको बटन को प्रेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है। मान लीजिए कुछ सिंपल एग्जांपल की वजह से मैं देता हूं, मान लीजिए एक हो गई 100 किलोहर्ट्ज की जनरेट हो गई, 100 किलोहर्ट्ज। देन दूसरी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो गई इस टेम्परेचर के, मान लीजिए 50 डिग्री के लिए 100 किलोहर्ट्ज, 60 डिग्री के लिए मान लीजिए कुछ 200 किलोहर्ट्ज हो गई। ठीक है, इसी तरह से 100 डिग्री के लिए कुछ F3 जो हो गया वो कुछ 400 किलोहर्ट्ज हो गया। करेक्ट, तो इस टाइप का फ्रीक्वेंसी उसमें हम सेट करते हैं। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हमारा टेम्परेचर क्या होगा, उसका हीट लॉस बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी हीट लॉस इंक्रीज करेगा। WH एंड WE क्या होगा, वो रेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे आपका वो हीट बढ़ता जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो आपका हीट लॉस वो क्या है, वो भी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो आपका हीट लॉस कम होगा और आपका पैन क्या है वो कम गर्म होगा। तो इस तरह से हम उसका टेम्परेचर
कंट्रोल कर सकते हैं आराम से। और उसका मॉनिटरिंग के लिए फीडबैक रहता है कि हम टेम्परेचर कितना रखना है कितना नहीं है, तो उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक कंट्रोल भी करता रहता है फीडबैक लूप के हिसाब से। तो इस तरह से हमारा इंडक्शन जो हीटर होता है, इंडक्शन स्टोव होता है, इस तरह से काम करता है। मुझे आशा है आप लोग को ये वीडियो समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमारा एक्चुअल में इंडक्शन स्टोव काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। मेन वर्किंग प्रिंसिपल उसका वही है इंडक्शन प्रिंसिपल, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल, उसी के नाम पे ही इसीलिए इसका नाम इंडक्शन स्टोव रखा गया हुआ है। और इसमें मेन चीज क्या है कि एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा है, और थिकनेस ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, और उसके फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। तो ये बेसिक 3 फंडा है, इसी के अकॉर्डिंग ये इंडक्शन स्टोव काम करता है। ओके, थैंक यू दोस्तों। प्लीज मेरा वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियो को। ओके, थैंक यू, बाय।